जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा पढ़ने जा रहे हैं। बाल महाभारत कथा जो है वो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। वेदव्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और उसके बाद दूसरे शिष्यों को। बाल महाभारत जो महाभारत कथा है उसका जो प्रसार है वो महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था और इनके प्रमुख शिष्य थे व्यास जी। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रथम पाठ पढ़ते हैं। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु का मन मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी, फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार ना रहता। वो हैरान हो जाते थे कि गंगा ऐसा क्यों कर रही है। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वह मन मसोज कर रह जाते थे। क्या वचन दिया था उन्होंने कि गंगा कुछ भी करेगी पर वो शांतनु कभी भी उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यदि वो उसे रोकेंगे टोकेंगे तो गंगा वापस चली जाएगी। सातों बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया, तो वे बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को कारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती नदी की धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई है। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसको विदा किया। भीष्म प्रतिज्ञा क्यों नाम पड़ा? तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी देवव्रत को अब राजकुमार बना दिया गया। 4 वर्ष बीत गए थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट घूमने गए थे। वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी उन्हें। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवित हो उठी
उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, यानी जो नाव चलाते हैं ना उनके सरदार हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सके। निराश और उद्गिन मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी ना कहा, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी थी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता हुई है? क्योंकि पुत्र से पिता की बातें नहीं छुप पाई। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करी। उस दिन केवटराज ने यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा देखकर जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने अपने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे कुछ संतुष्ट न हुए। उन्होंने दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वे मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके अलावा आपके पास क्या है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरी संतान न होगी। अब तो संतुष्ट हो। किसी को आशा न थे कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम चित्रांगत और विचित्रवीर्य। शांतनु के देवासन पर चित्रांगत हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र गौरव कहलाए, पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा। क्या रहा था? शांतनु की 2 पत्नियां थी, गंगा, सत्यवती। गंगा से उनके पुत्र हुआ देवव्रत, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और उनका नाम पड़ा था भीष्म पितामह। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका से जो पुत्र पैदा हुए वो धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पैदा हुए वो पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगत बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बहुत ही स्पर्धा लगी थी, प्रतियोगिता लगी थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग, भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश हुए।
उनको लगा कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फफतियां कसी जाने लगी, ताने मारे जाने लगे कि माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इनकी प्रतिज्ञा थी, उसका क्या हुआ? वे झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली थी। उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दिए। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके, मतलब जो उनको अवहेलना हो रही थी उनको वो सहन नहीं हुई। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। हस्तिनापुर को चल दिए। सोब देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या उस पर अनुरुक्त थी। उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उसको रोकने का प्रयत्न साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया, उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध हुआ था। भीष्म ने उसे हरा दिया था, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया था। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर्य की विवाह की तैयारी हो जाने पर जब कन्याओं का विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मेरे मन में सोब देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वो करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर्ष सोबराज साल्व के पास गई, सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, तुम्हें बलपूर्वक हरण किया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ, अपनी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राज साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना दिख। वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा ना है। आप ही मुझे हर लाए थे, यानी आप मेरा हरण करके लाए थे। अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें, मेरे साथ शादी कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया, कहा, सोबराज साल्व के पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई। उसकी बहुत मिन्नतें करी, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोबराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल हस्तिनापुर और सोब देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को जाना। उन पर अपना क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग में वह जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने को उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी से इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याद स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा, धनुष विद्या के जानकार थे। दोनों ही जितेंद्रिय ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का फैसला न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हूँ,
अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह पता था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना। शिखंडी को आगे चलकर अर्जुन के भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत। विचित्र वीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, यानी बहुत ज़्यादा था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया था, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया, पर बड़े प्रेम के साथ वे बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल ना सका और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने जुआ खेलने को जाने से मना करने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर से कहा, बोले, चाचा जी, मैं यह सब जानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। उसे उपदेश दिया, बोले, कुंती भोज कन्या, जब तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात क्वच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से रखकर बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे चलकर अधिराज नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसके विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली। महाराज पांडु का कुंती के साथ से विवाह हो गया। वहाँ कुंती हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वह जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति वहाँ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से घिन होकर नगर को लौटे
और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उसने अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियां बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गमय सुषमा को निहार रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदरता को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार ना रहा, पति की मृत्यु का कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा कर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका अम्बालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही, बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित लगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने पाठ 1 से लेकर 5 तक का सार किया है। अगले पाठ हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं बल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।